नाटक करेंगे, दुल्हन के कमरे में घुस करके पुलिस बिना महिला कांस्टेबल के सर्च करेगा शराब, आम लोग को भय और दहशत में रखेंगे, ये तो नहीं चलेगा। राजस्व का भी घाटा हो रहा है बिहार। या तो बीजेपी का साथ छोड़े नीतीश कुमार जी, या फिर शराबबंदी कानून वापस ले। ये जेडीयू के एमएलसी जो बात कह रहे हैं, पहले आप अपनी स्टैंड क्लियर कीजिए। तो जिसकी बौखलाहट दिख रही है वो ना बयान दे रहे कई बीजेपी के विधायक। तो आपने टाइट क्या की? दुल्हन के कमरे में पुलिस जाकर के रेड कर रही है, यही टाइट हो गई? महिला बिना महिला कांस्टेबल के आपको टाइट करना है तो शराब माफियाओं पर, शराब तस्करों पर कार्रवाई करके दिखाइए, तब ना समझेंगे। पहले तो दोनों ने मिल करके ही ना एनडीए ने 2005 से लेकर 2015 तक गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकान खुलवाई थी। जहरीली शराब मिलने लगे, लोग पी करके मरने लगे, शराब माफियाओं का पैरेलल एक इकोनॉमी खड़ा हो गया। यही है असली चेहरा। जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि बीजेपी आरजेडी में जो है सेटिंग चल रही है, शराबबंदी पर उन्होंने हमला बोला है। अब जदयू और बीजेपी में घमासान मच गया। बोले बीजेपी और जेडीयू में शराबबंदी पर ठन गई है। जे भाजपा के कई विधायक कह रहे हैं शराबबंदी कानून वापस होना चाहिए। तो पहले तो दोनों ने मिल करके ही ना एनडीए ने 2005 से लेकर 2015 तक गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकान खुलवाई थी। शराब बिकवा रहे थे कौन लोग? महागठबंधन की सरकार बनी, शराबबंदी कानून लागू हुआ, सब लोगों ने शपथ लिया। लेकिन उस समय तो सब चीज ठीक से चल रहा था। लेकिन जैसे ही आदरणीय नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गए, उसके बाद शराबबंदी कानून का क्या असर हुआ? जहरीली शराब मिलने लगे, लोग पी करके मरने लगे, शराब माफियाओं का पैरेलल एक इकोनॉमी खड़ा हो गया। यही है असली चेहरा। सत्ता की भूख है जेडीयू को, बीजेपी के बैसाखी पर सरकार में है। अब बीजेपी कह रही है शराब बंदी कानून वापस लो। या तो बीजेपी का साथ छोड़े नीतीश कुमार जी, या फिर शराबबंदी कानून वापस ले। ये जेडीयू के एमएलसी जो बात कह रहे हैं, पहले आप अपनी स्टैंड क्लियर कीजिए कि 2005 से 15 तक एनडीए के शासन काल में शराब की दुकानें सब जगह खुल रही थी कि नहीं खुल रही थी? और जब से आप बीजेपी में गए हैं गठबंधन में, इसके बाद से क्या असर हो गया है? तो पहले बीजेपी से निपटिए, जिनके बैसाखी पर सत्ता का मलाई खा रहे हैं। ये सब प्रवचन करके बहानाबाजी नहीं चलेगा। बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। हम लोगों ने तो साफ कहा है, हम शराबबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंट सही से हो, आम लोग गरीब लोग परेशान ना हो, सरजमी पर धरातल पर इसको उतारा जाए। लेकिन आप ये सिर्फ गरीबों को फंसाएंगे, गरीबों की जान लेंगे जहरीली शराब पिलाकर, और शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को संरक्षण देंगे, और सिर्फ जाकर के नाटक करेंगे, दुल्हन के कमरे में घुस करके पुलिस बिना महिला कांस्टेबल के सर्च करेगा शराब, आम लोग को भय और दहशत में रखेंगे, ये तो नहीं चलेगा। राजस्व का भी घाटा हो रहा है बिहार। लेकिन जिसके साथ गठबंधन में सरकार में नीतीश कुमार जी हैं, तो भाजपा ही चाह रही है कि शराबबंदी वापस हो। इसका मतलब है ये जो शराब का खेल चल रहा है, ये बीजेपी करा रही है। अब तो स्पष्ट हो गई। ये बोलने शपथ क्यों लिया था आप लोगों ने जब इतना ही था? भाई हम तो कह रहे हैं सब लोगों ने शपथ लिया था, तो हम लोगों ने तो शपथ का पालन किया। जब तक हम लोगों की सरकार थी, शराबबंदी कानून अच्छे से लागू हुआ, आप देख लीजिए आंकड़ा। लेकिन जब से भाजपा फिर से आ गई, तो फिर वही स्थिति हो गई। क्योंकि इन लोगों ने तो शराब पिलाने की आदत डाल दी थी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकान खोल करके। तो अब ये फिर से चाहते हैं कि शराबबंदी कानून वापस हो। इस खेल में कौन है, ये तो स्पष्ट हो गया ना भाजपा विधायक के बयान से। बलियावी कहते हैं कि सरकार ने चाबी टाइट कर दी, तो लोगों की बौखलाहट दिख रही है। तो जिसकी बौखलाहट दिख रही है वो ना बयान दे रहे कई बीजेपी के विधायक। तो आपने टाइट क्या की? दुल्हन के कमरे में पुलिस जाकर के रेड कर रही है, यही टाइट हो गई? महिला बिना महिला कांस्टेबल के आपको टाइट करना है तो शराब माफियाओं पर, शराब तस्करों पर कार्रवाई करके दिखाइए, तब ना समझेंगे। जहरीली शराब बड़े अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजिए। आप टाइट क्या किए हैं?
ये सब टाइट आम जनता के लिए खाली आप परेशान करने के लिए टाइट किए हैं और शराब माफियाओं के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं।